चला चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, शुरू इनसे होते हैं। कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, क्या 4 पॉइंट्स बोला है, क्या बोलोगे? एक्टिव, पैसिव। Active components are those components which can capable of amplifying an electronic signal by themselves, ठीक है, capable of amplifying electric signal by themselves, और यहाँ पे क्या है, they are not capable of amplifying an electric signal, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हाँ इसका एक्टिव का एग्जांपल क्या है, डायोड्स, आईसीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। इसका क्या है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हाँ इधर दे आर यूनिडायरेक्शनल, इधर क्या है, दे आर बाई डायरेक्शनल। दूसरा दे इंट्रोड्यूस गेन, दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी गेन। हाँ दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई, नहीं एक्टिव में लगता है दे रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है। ऑनलाइन बैच ओके क्या? एक रिकॉर्ड होते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट ओके? ठीक है। उसके बाद डिफाइन न्यू वोल्टेज, फिर है आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? न्यू वोल्टेज को ही हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, द वोल्टेज एट विच डायोड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली इज कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज। और फिर वो सिलिकॉन के लिए कितना, जर्मेनियम के लिए कितना, वो लिखना है। सिलिकॉन के लिए 0.6 या 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.2 और 0.3 वोल्ट, ठीक है। हाँ उसके बाद स्टैटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = V/I, बराबर ना, V/I, यहाँ पे है VF/I, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज टू फॉरवर्ड करंट, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक। और डायनेमिक का मतलब होता है चेंज वाला, मतलब क्या रहेगा, डेल्टा VF डिवाइडेड बाय डेल्टा I, ठीक है। स्टेट द उसके बाद राइट व्हाट इज द कलर कोड फॉर 220 ओहम 10%, और दूसरा दिया है 1.2 किलो ओहम 5%। रेजिस्टर के लिए बोला है, ठीक है। क्या करोगे, 220 ओम को कैसे लिखोगे, 22 इंटू 10, 100 नहीं 10%, और उसके बाद 2 2 10 कुछ नहीं है मतलब 1, और इधर रहेगा आपका 10%। और अभी बोलो 2 का मतलब फर्स्ट बैंड रेड, ये भी रेड ही है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई, पक्का ब्राउन और 10%, ठीक है। तो योर आंसर इज रेड ब्राउन सिल्वर। 1.2 किलो ओहम, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12/10, और किलो का मतलब होता है 1000 ओहम प्लस और माइनस 5%, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, फिर इसको आप देखोगे 12 इंटू 10⁻²² ओहम प्लस और माइनस 5%, और उसके बाद 1 2 10⁻² प्लस और माइनस 5%। तो 1 का मतलब ब्लैक है या ब्राउन है? अरे 0 से स्टार्ट होता है ना, ब्राउन है ना, फिर ब्राउन ही रहेगा ना। 0 मतलब ब्लैक है ना, फिर 0 मतलब ब्राउन है ना, ब्लैक है तो 1 क्या है, ब्राउन है। एकदा कन्फर्म करा, नहीं तर सगळं चुकलं। रेड 10⁻² मतलब रेड, और ये रहेगा आपका कोड। देख लो एक बार नोट्स लाए तो सही है ना, बराबर है ना। ब्राउन रेड गोल्ड, ठीक है। ऑनलाइन बैच ओके है, जाओ पुढे। उसके बाद है आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विद द फॉलोइंग कलर कोड।
वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बोला है ऑरेंज, ऑरेंज और इधर लिखा है ब्लू, और दूसरा है येलो, वॉयलेट और येलो। लिया है ना, ये भी लिया था मैंने एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल दिया। बोलो ऑरेंज का कितना है 3, ऑरेंज का 3, 10⁶, बराबर। तो इसको हम लिखते हैं 33 × 10⁶ पिको फैरेड। ये भूलना नहीं, पिको फैरेड है क्योंकि कैपेसिटेंस का है। और इसको फिर आगे 33 × 10⁶, पिको का मतलब 10⁻12 फैरेड, ये हो जाएगा 33 × 10⁻6 फैरेड। ये लिखो, ये आंसर को भी फुल मार्क्स है, या आप इसको लिख सकते हो 33 माइक्रो फैरेड, ठीक है। 10⁻6 की जगह माइक्रो, ये भी चलेगा, ये भी सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट, ठीक है। दूसरे इसमें येलो के लिए, वॉयलेट के लिए 10⁻4, तो 47 × 10⁻4 पिको फैरेड। तो 47 × 10⁻4 इधर हो जाएगा 10⁻12 फैरेड, मतलब 47 × 10⁻8 फैरेड, ठीक है। इतना ओके, ठीक है। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन बैच। अरे आहे का नहीं कोई ऑनलाइन ला। उसके बाद हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा आईटी में भी क्या ये वाला, इधर V है, इधर T है, ये कितना दिया है 1 है क्या, 1 ms है ना। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंड वेवलेंथ। पहला तो क्या है एम्पलीट्यूड दिया है आपको, हाँ मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो रहेगा आपका 5 वोल्ट, जो दिया है वही आपका आंसर है। सेकेंड बोला है फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको टी दिया है, टी का वैल्यू दिया है ms में, m का मतलब होता है मिली सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ सेकेंड। आपको बोला है f निकालो, तो f का फॉर्मूला 1/t, तो f = 1/1 × 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ हर्ट्ज, म्हणजे 1000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद फेज क्या बोला था 0, हाँ बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री। और वेवलेंथ मतलब लैम्डा का फॉर्मूला Vc/f, हाँ Vc का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ रहा है ये 3 × 10⁵ मीटर, हाँ वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, 3 × 10⁵ मीटर। फोटो ले लो, निकाल लिखो मत, फोटो ले लो, पण मी घेतलंय हे सेम फॉर्म 22। नाही तुमचे जे होत अरे मग ते सगळे मॅच होते ना तुमचे, तेच होत आहेत ना सगळे। अगं हे 22 मधलेच तुमचे 10 आहेत ना, याच्यात मॅच होत आहेत ना। करू आपण, तुमचा पण सॉल्व करणार आहे। एक तो जो रॉन्ग जो अलग है वो सॉल्व करना। हाँ पुढचा काय है, ये कितना है, तो वैल्यू कितनी है, हाँ ये ऐसा ना ट्रायंगुलर वेव है, तो इधर कितना दिया है 3 वोल्ट, आणि मग हे किती आहे 1 सेकंड है, 1 सेकंड ना, ठीक है। इसका भी पहला एम्पलीट्यूड का आंसर 3 वोल्ट, टी दिया है 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी 1/t मतलब 1 हर्ट्ज,
तीसरा आएगा फेज 0 और चौथा लैम्डा DC अपॉन F म्हणजे 3 into 10⁸ अपॉन 1 म्हणजे 3 into 10⁸ मीटर, 3 into 10⁸ मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका डिफाइन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस विथ इट्स यूनिट एंड सिंबल। रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, उसका यूनिट ओहम, सिंबल आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे R लिखो। ठीक है, आपको फिक्स वेरिएबल ऐसा बोला नहीं है तो बस इतना ही लिखा। उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन अलग है, वो रेशियो ऑफ, मैंने नोट्स में दिया है कि कैपेसिटर दिया है या कैपेसिटेंस दिया है, दिया है क्या है, कैपेसिटर नहीं है शायद, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में तुम्ही काढलं नाही का आन्सर कॅपॅसिटन्स का क्यू अपॉन व्ही डेफिनेशन इंडक्टन्स काय दिलं आणि युनिट इंडक्टन्स का यूनिट फॅरेड नहीं इंडक्टन्स का यूनिट हेनरी और इसका सिंबल ये है, ठीक है, यहाँ पे एल लिखना और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड और इसका सिंबल ये है इधर प्लस माइनस। कैपेसिटेंस का वही अभी नहीं वो कैपेसिटर का है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्यू अपॉन वी का वी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा वी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बघ एकदा शोध काय दिलंय मी गूगल, कैपेसिटर अलग है कैपेसिटेंस अलग है, प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ इट असं काहीतरी आहे। अरे गूगल वर शोध मिळेल ना कैपेसिटेंस, बस एवढंच। मग एवढंच इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The amount of charge can be given voltage by an electrical component. परत एकदा काय अमाउंट ऑफ The amount of charge that can be stored at a given voltage by an electrical component. तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का मतलब होता है चार्ज, वी का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, बस इतना सफिशिएंट, चालेल। उसके बाद है चैप्टर 1 का इतना ही है सर। स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, स्टेट एनी एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टर। तो क्लासिफिकेशन वाला लिनियर, नॉन लिनियर, फिर फिक्स आणि व्हेरिएबल। फिक्समध्ये कार्बन कंपोजिशन, थिन फिल्म, थिक फिल्म, वायर बाउंड। व्हेरिएबलमध्ये वायर बाउंड, पोटेन्शियोमीटर, ट्रिमर। आणि इधर क्या है PDR, LDR, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, फोटो डिपेंडेंट रेजिस्टर, LDR, TDR, VDR, फोटो रेजिस्टर। स्पेसिफिकेशन भी बस स्टेट करने को बोला है, स्पेसिफिकेशन के नाम रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, अजून काय मॅक्सिमम ऑपरेटिंग टाइप का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, स्पेसिफिकेशन, पावर रेटिंग, ठीक है। चैप्टर 1 का इतना ही था, चैप्टर 1 का इतना ही है। चैप्टर 2 का देखो, चैप्टर 2 में क्या दिया है, स्टेट द नीड ऑफ फिल्टर इन रेक्टिफायर, राइट टाइप्स ऑफ फिल्टर। नीड क्या लिखोगे, वो दिया है मैंने इसमें। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड DC पावर सप्लाई, ठीक है। इफ वी अप्लाई रेक्टिफायर वोल्टेज देन इट कंटेन्स AC एज वेल एज DC, ठीक है।
सो इन ऑर्डर टू रिमूव अननेसेसरी एसी कंपोनेंट वी रिक्वायर फिल्टर, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फिल्टर, सी फिल्टर, एलसी फिल्टर, सीएलसी फिल्टर और एल फिल्टर। सी फिल्टर, एल फिल्टर, सीएलसी फिल्टर, एल फिल्टर नोट्समध्ये आहे, फोटो काढून थोडं कष्ट काय नोट्स बघायचे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटर पावर सप्लाई विथ वेवफॉर्म। हाँ ये तो आना ही चाहिए, कितने बार ही लिया है ब्लॉक डायग्राम, मतलब ये वाला चार्ट है, नोट्स में भी दिया है। हाँ ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई हमने दिया, इसको दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को दिया, फिर दिया रेक्टिफायर को, फिर दिया फिल्टर को, और फिर रहेगा आपका वोल्टेज रेगुलेटर, और यहाँ पे आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। और वेवफॉर्म भी निकालना बोला है, तो ये इनपुट दिया, फिर इसका आउटपुट में आएगा, ये वेवफॉर्म छोटा रहेगा। रेक्टिफायर के आउटपुट में आपको ये ऐसे दिखाएगा पल्सुएटिंग, फिल्टर में आपके फिल्टर के आउटपुट में ये आपको ऐसे दिखाएगा, और वोल्टेज रेगुलेटर में आपको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पीएन जंक्शन एंड जेनर डायोड। लिया नहीं लिया पीएन जंक्शन एंड जेनर डायोड नहीं। हाँ पहला पीएन जंक्शन का सिंबल, इधर एनोड, इधर आपका कैथोड, इधर पी टाइप, इधर एन टाइप। हाँ उसके बाद इधर क्या है जेनर में, बस जेड दिखाना है, ठीक है। उसके बाद it is lightly doped, it is heavily doped, it works in only forward bias condition, reverse bias condition, direction of conduction from anode to cathode to anode. Application PN junction, it is used in हाँ rectifier switches, यहाँ पे voltage regulator, कौन सा क्लिपिंग सर्किट, हाँ क्लिपिंग सर्किट। उसके बाद ठीक है, इतना ओके, इतना पॉइंट सफिशिएंट है। अजून हाँ नेक्स्ट वाला जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर किया है क्या, ये आएगा ऑप्शन में टाकते। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर कॉम वाले डायग्राम निकाला तो भी 2 मार्क्स आपको मिलता है, डायग्राम निकालना है, नोट्स पे दिया है मैंने। उसके बाद है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ओए ब्रिज वेव रेक्टिफायर अभी परसों ही पढ़ाया, वो 4 डायोड है, और आपको बोला है ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। क्या करोगे इनपुट और आउटपुट के लिए? इनपुट क्या रहता है, एसी सप्लाई ना, मतलब इनपुट बोला ये ऐसा, ये हो गया आपका इनपुट, और रेक्टिफायर का वो फाइनल निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहता है ऑन 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 ऑन, ये वाला। तो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, लेकिन बस यहाँ पे वो 0 पाई 2 पाई वो सब लिखो। हाँ इधर ओमेगा टी, इधर ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी विथ डायग्राम, लाइट इमिटिंग डायोड का। फॉरवर्ड बायस में काम करता है, वो जो मैंने डायग्राम दिया है वो वर्किंग का नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम है। वर्किंग के डायग्राम में आप चाहे तो ये ऐसे निकालो, तो ये एक निकालो पी एन, यहाँ पे आपका डिप्लीशन रीजन है, इधर प्लस, इधर है आपका माइनस, ये हुआ। और दूसरा फिर ये दिखाया ना मैंने, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इधर से आ रहा है, इधर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम निकालो, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ फिल्टर झालं परत, डिफाइंड फिल्टर, फिल्टर का क्या बोलोगे? विच रिमूव्स अननेसेसरी एसी कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट, उसको बोलते हैं फिल्टर। काहीतरी दिलंय बघा मी शॉर्ट एक, और करके भी दिया दूसरा, और क्या है दूसरा, वो वाला छोटा है। पहला वाला हाँ फिल्टर्स आर डेफिनेशन बघू
अरे दिया ना और करके वो वाला सिंपल है. इट इज अ सर्किट विच रिमूव AC कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट. अरे ये वाला इजी है. इट इज अ सर्किट विच रिमूव AC कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट. बराबर ना, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट ही ऐसा होता है जिसमें AC भी है और DC भी है. तो फिल्टर का काम क्या है? AC को निकाल दो. तो इट इज अ सर्किट विच रिमूव्स AC कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट. तो उसको बोलते हैं फिल्टर. ठीक है. ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पाय फिल्टर अँड स्टेट्स इट्स वर्किंग. तुम्हाला हे आहे का कॉमन ना, बोला आहे. ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पाय फिल्टर. पाय मतलब CLC फिल्टर. असं करंट आहे. एक मिनिट दिखा. अरे ध्यान में देखो. CLC आपको बोला है, कॉम पहले ध्यान देना. CLC फिल्टर, CLC का मतलब होता है पाई फिल्टर. अभी मैंने यहाँ पे ये अगर मैंने निकाल दिया तो ये किसका डायग्राम है? रेक्टिफायर का है. यहाँ पे डायोड लगाया है, यहाँ पे आपका RL है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है. लेकिन आपको फिर क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है CLC में. तो CLC का मतलब यहाँ पे हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. तो यहाँ पे एक C लगा दिया, फिर यहाँ पे आपका L है और यहाँ पे आपका C है. दिस इज C1, इधर L, इधर C2. तो इसको हम बोलते हैं CLC फिल्टर, या इसको पाई क्यों बोलते हैं? तो ये देखो, ये अरेंजमेंट है, आपको पाई जैसा दिख रहा है. ये वाला एक लाइन एक इधर है, एक इधर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पाई फिल्टर. फिल्टर का काम क्या है? AC को क्या करो? निकाल दो. तो ये वाला है. इसका वर्किंग देखो, कॉम वाले बात सब लोग देखना. यहाँ पे ये आपका डायोड का आउटपुट है. बराबर. डायोड के आउटपुट में क्या है आपका? डायोड का आउटपुट ऐसा है ना, AC भी है और DC भी है. लेकिन मुझे आगे क्या चाहिए? सिर्फ DC चाहिए. तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है. तो कैपेसिटर क्या करता है? जो भी AC है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्योंकि कैपेसिटर का प्रॉपर्टी हमने देखा, AC को क्या करता है? ये अलाउ करता है, DC को ये अपोज करता है. तो जो भी आपका AC का रहेगा ये कैपेसिटर के पास चला जाएगा, वो फिर ग्राउंड को दे देगा. तो यहाँ से इधर जाएगा, सिर्फ DC जाएगा. ठीक है. तो L, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या है? DC को अलाउ करने का, AC को अपोज करने का. तो यहाँ से बस DC जाएगा. लेकिन ये DC जो जाता है उसमें थोड़ा सा AC भी रहता है. तो वो AC को मुझे निकालना है, उसके लिए वापस क्या लगा है? कैपेसिटर. तो ये क्या करेगा? जो रिमेनिंग AC है वो अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पे बस आपको बाहर क्या मिलेगा? DC आउटपुट मिलेगा. तो इसको बोलते हैं हम CLC फिल्टर. ठीक है. तो डायग्राम निकालो. डायग्राम को 2 मार्क्स रहेगा. गिव द नीड ऑफ फिल्टर, वापस वही रिपीट हुआ है. उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव, सेंटर टैप एंड ब्रिज वेव. लिया था हमने अभी, डिफरेंस लिया था. ये आएगा क्वेश्चन. हाँ, लेकिन वो लिखना नहीं है. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? PIV से. PIV, VM, 2VM, BM. उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज नहीं, रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज. उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी कितना था? 128%. 121 है का 128? 121.
तुम्ही अजून चालूच नाही केला का अभ्यास? 121 था ना, 121%, 48%, 48%. उसके बाद रिपल फैक्टर कितना है? हाँ, रिपल फैक्टर 121%, 48%, 48%. उसके बाद इफिशियंसी 40.6%, 81.2%, 81.2%. एंड लास्ट TUF 28.7, हाँ 69.2 और 81.2%. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स लिखना है कम करना. उसके बाद डिफाइन रेक्टिफायर इफिशियंसी, ये भी तो अभी लिया, संडे को ही लिया. रेक्टिफायर इफिशियंसी का फॉर्मूला, इट इज़ द रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर टू AC इनपुट पावर. उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज, द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस. बराबर ना. ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ DC आउटपुट टू द AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. और रिपल फैक्टर, RMS वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट टू AC कंपोनेंट. ठीक है, ये वाला पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन. ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन एंड एक्सप्लेन इट, ये तो आना चाहिए. हाँ, VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब दोनों वाला, इधर रहेगा VF, इधर रहेगा आपका IF, हाँ इधर रहेगा आपका VR, इधर रहेगा आपका IR. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, जूम करके आगे बढ़ेगा, इधर से इधर ये ब्रेक होगा. हाँ, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इधर इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज. ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करना है धीरे. नोट्स में मैंने दिया है, स्टार्टिंग में धीरे रहेगा, जब ये वाला पॉइंट क्रॉस करेगा तो वो जूम करके बढ़ेगा. सर मॅम म्हटलेले 3 डायग्राम काढायचे. म्हणजे ते रिव्हर्स फॉरवर्डचं वेगळं, रिव्हर्सचं वेगळं आणि दोन्ही कॉम्बिनेशन आहे आपलं. आहे का? आहे. फक्त कॅरेक्टरिस्टिक. अरे वो बोल रहा है कि मैडम ने ऐसा बोला है. 6वा आणि 8वा ये हो गया, फिर दूसरा आहे ड्रॉप मॅम म्हटली क्लोज कर. आपकी क्वेश्चन अरे आप IT वाले ऐसा आपको ऐसे बोला, IT वाले ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ये. ठीक है, उसके बाद हो गया. ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर विथ इनपुट. झालं ना, ब्रिज वेव रेक्टिफायर विथ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. ड्रॉ सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर. अरे ट्रांजिस्टर में देर आर 3 टर्मिनल, एक होता है आपका बेस, एक होता है आपका इमीटर, एक होता है आपका कलेक्टर. तो बहुत एक रहेगा आपका बेस, एक रहेगा आपका इमीटर, एक रहेगा आपका कलेक्टर. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका NPN, एक होता है आपका PNP. ठीक है, तो आपको अभी सिंबल वाला डायग्राम ये वाला काट दो, ये वाली आपलं खूप माहिती मॅम जर ते ड्रॉ बनायचं. हाँ, ये देखो बेटा, दो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है. एक होता है आपका PNP, एक होता है NPN, एक होता है PNP. तो यहाँ पे NPN, इधर क्या है PNP. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला टर्मिनल इसको बोलते हैं इमीटर, ये वाला होता है आपका बेस, ये वाला होता है आपका कलेक्टर. सेम इमीटर, बेस, कलेक्टर. मग सर फरक कुठे है? तो ये एरो में देखना, बेस से कहाँ जा रहा है? इमीटर की तरफ. बेस से जा रहा है इमीटर की तरफ, तब होता है वो आपका NPN ट्रांजिस्टर. और इमीटर से जब बेस की तरफ आता है तो उसको हम बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है, ये आपका NPN, ये आपका PNP.
आहे नोट्समध्ये आहे, काढू नका, नोट्समध्ये आहे. ठीक है. वाई इट इज दूसरा दिया है, वाई इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर. ध्यान से सुनो, इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं? हाँ, तो इसका सिंपल आंसर है, साही लक्ष्य दे. वाई इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर, बाई का मतलब होता है टू. तो इसमें जो करंट कंडक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है एंड होल्स की वजह से भी होता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर. सिंपल आंसर. The current conduction takes place due to electrons as well as holes, therefore it is called as bipolar. खत्म. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इतना ही है. सिंबल का रहेगा 1 मार्क्स और 1 मार्क्स ये लिखने के लिए. बोलो क्या लिखोगे? Why it is called as bipolar? Current conduction take place electrons, therefore it is called as bipolar. ठीक है. उसके बाद वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी बोला है, शिकवलं है. तेवढा एकच क्वेश्चन है और वो वही आएगा. चलो बोल देता हूँ मैं तुझे, सिंपल है, थोड़ा सा लक्ष्य ठेवा. अरे ये आने वाला है. वो दे हाँ चलो ये देखो, ये पक्का आएगा, कर लो. डायग्राम का नहीं, 2-3 बार डायग्राम पढ़ ले तो तुम्हाला कळेल. और इसका वर्किंग मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, लिखते आएगा आपको. हाँ, सिंपल है, समझो. तो क्या बोला आपको? एनपीएन बोला है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का पहले डेफिनेशन लिखोगे. डेफिनेशन भी एकदम सिंपल है. हाँ, जैसे अभी आपको सैंडविच पता है, ऊपर क्या रहता है, एक ब्रेड रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ब्रेड, इधर बीच में आपका मसाला रहेगा. तिला हे करा, तिला कंट्रोल होत नाही असं. सैंडविच आ गया. अरे तो सैंडविच में इधर ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और यहाँ पे क्या रहेगा, वो काकड़ी विकड़ी रहेगा, सब काकड़ी. हाँ, तो वैसा ही इसका डेफिनेशन वैसा ही है. व्हेन यहाँ पे एन है, ये ब्रेड है, बीच में ये आपका काकड़ी है. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है देखो. व्हेन लिहू नका, ओय साई नोट्समध्ये दिलं आहे, नोट्स घेतलं ना तू. हां, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टॉप झाल्यावर चार्जिंग कमी होतं. When p-type semiconductor is sandwiched between two n-type असं definition आहे. When p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductor, then it is called as NPN transistor. बोलो एक बार क्या? When n-type semiconductor, then it is called as NPN transistor. शूज काढू का माझे? अरे सैंडविच का मतलब बीच में रहता है वो. हाँ, घालायचं आहे. नेक्स्ट टाइम तुमचे सैंडविच घेऊन या मग. मी एन टाइप सेमीकंडक्टर आणतो, तुम्ही सँडविच आणा.
अगं डेफिनेशनच आहे ती MSBT बनते ते पुस्तकातच डेफिनेशन ना. वेन P टाइप सेमीकंडक्टर इज सँडविच बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड एज NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट. नंतर आता इधर होता है आपका इमीटर, इधर होता है आपका बेस मतलब नीचे रहेगा, इधर रहेगा आपका कलेक्टर. ये वाला होता है इनपुट साइड, ये वाला होता है आपका आउटपुट साइड. ठीक है, तो यहाँ पे इमीटर है इसलिए इमीटर का रेजिस्टेंस RE, यहाँ पे कलेक्टर है इसलिए कलेक्टर का रेजिस्टेंस RC. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वाला मैंने बताया आउटपुट साइड, ये वाला बताया मैंने इनपुट साइड. फिर सर ये माइनस प्लस को कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल, यहाँ पे निगेटिव है, N मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है तो ऑब्वियस मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? निगेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया तो क्या हो गया? ये सब इधर आ जाएंगे तो करंट मिलेगा ही नहीं. तो यहाँ पे निगेटिव तो वहाँ पे क्या दोगे? निगेटिव. इधर निगेटिव तो इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव. इसका उल्टा, इधर निगेटिव तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर क्या रहेगा? निगेटिव. ठीक है, इधर आपने इमीटर लगाया है इसलिए यहाँ पे लिखूंगा मैं VEE. यहाँ पे कलेक्टर लगाया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं VCC. ठीक है, अभी इसका ये जो होता है ये बहुत थीन होता है, पतला लेयर होता है, मतलब इस पर इम्प्योरिटी का परसेंटेज कम रहेगा. उससे थोड़ा बड़ा ये वाला होता है, और सबसे वाला बड़ा कौन सा रहता है? ये वाला, क्योंकि ये आउटपुट वाला साइड. ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे मैं इसको वोल्टेज लगाता हूँ तो ये वाले सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इधर आएंगे, बराबर. ये वाले जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो सर्किट में आपको करंट मिलता है. दैट करंट इज कॉल्ड एज इमीटर करंट, उसको बोलते हैं I. तो I का मतलब होता है इमीटर करंट, IE, बराबर. ये I ऐसे लिखना नहीं, ये रॉन्ग है. I और नीचे का रहेगा E. हाँ, तो ये हो गया इमीटर करंट, बराबर. उसके बाद ये जब इधर आएंगे P में तो ये इसके साथ कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा. वो करंट को बोलते हैं हम बेस करंट, दैट इज IB. क्योंकि ये बेस है ना, ये देखो नीचे ये आपका बेस है, ये क्या आपका इमीटर है. फिर यहाँ अभी मैंने बताया कि ये रीजन आपका थोड़ा पतला है तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही होगा, और बाकी जो आएंगे सब कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, और इधर से कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे. तो जब ये इधर से आएंगे तो सर्किट में आपको करंट मिलेगा IC, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट, दैट इज IC, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? IC. ठीक है, लेकिन अभी मेन किसकी वजह से? सब कहाँ पे थे? इधर थे. यहाँ से क्या हो रहा है? इधर आ रहा है, और इधर से इधर आ रहा है. इसके लिए फिर आपका फॉर्मूला बनता है I = IB + IC. ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इसको आधा मार्क्स आपको मिलता है, तो कल आएगा तो ये लिख के आना है. I = क्या है? IB + IC. ठीक है, याद रखने के लिए I आपका सब संभालती है, बाबा को भी संभालते हैं और चाइल्ड को भी संभालती है. हाँ, तो I = बाबा + चाइल्ड. हाँ, ऐसे याद रखो, बराबर ना. I = बाबा + चाइल्ड, तो I = IB + IC. ठीक है, नोट्स पे दिया है तो थोड़ा पढ़ो, दिमाग में जाएगा. ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक कॉम वालों का इतना हो गया. हाँ, कॉम वाले जा सकते हैं, IT वाले रुको, एक 10 मिनटं लागतील. 10 मिनटं लागतील. हाँ, जिनको जाना है IT वाले जा सकते हैं. बोलो 10 मिनट, 10 मिनट टाइम. हाँ, चलो IT कॉम वाले जाओ बेटा. ऑनलाइन में अगर कॉम वाले तो प्लीज जाओ. नाही होते. अरे चालू ना.